नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में पढ़ा था। शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ लिया। आज हम जालोर के सोनगरा चौहानों के बारे में बात करेंगे। जालोर के जो सोनगरा चौहान है वो असल में नाडोल शाखा से संबंधित थे, तो इसलिए हमें पहले नाडोल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो शाकंभरी के पहले मैंने आपको वंश वृक्ष लिखवाया था, उसमें बताया था कि शाकंभरी के चौहानों की एक शाखा अजमेर और एक शाखा नाडोल गई। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना, इसका जो संस्थापक था वो शाकंभरी के चौहान शासक वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण सिंह था। संस्थापक नाडोल के चौहान शाखा का संस्थापक लक्ष्मण चौहान और यह 960 ईस्वी की घटना है। 960 ईस्वी में वाकपति राज, शाकंभरी के चौहान शासक वाकपति राज का पुत्र था ये। तो चौहानों की एक शाखा अजमेर से भी पहले नाडोल पहुंच गई थी शाकंभरी से, और लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान शासन की स्थापना की। नाडोल जो है वर्तमान में पाली जिले में है। नाडोल वर्तमान में पाली जिले में है और आशापुरा माता का मंदिर है। यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है पहले भी। आशापुरा माता का पाठ स्थान कहां पर है? नाडोल में है। ये या यूं पूछा जा सकता है कि नाडोल के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? तो आशापुरा माता ये नाडोल के चौहानों की कुलदेवी है, नाडोल में है। और नाडोल कहां है? पाली जिले में है। नाडोल पाली। नाडोल के चौहानों से एक शाखा जालोर गई। नाडोल के जो चौहान शासक थे उनमें नाडोल के चौहान शासक आलन का पुत्र राजकुमार कीतू या कीर्तिपाल प्राक्रमिक शासक था और उसने जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की। तो अब हम जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ते हैं। जालोर के चौहान सोनगरा, जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता है। जालोर जो नगर है इसका प्राचीन नाम बिजोलिया लेख में जाबालीपुर मिलता है। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। जालोर जाबाली ऋषि की तपोभूमि, जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। और जाबालीपुर, जालोर का उल्लेख जाबालीपुर के रूप में बिजोलिया लेख में किया गया है। नागौर का नाम अहिछत्रपुर, सांबर का नाम शाकंभरी और जाबालीपुर का नाम बिजोलिया लेख में जाबालीपुर मिलता है, जालोर का नाम। तो यहां 3 प्रश्न बनते हैं। जालोर के चौहानों को सोनगरा कहा जाता है। जालोर किस ऋषि की तपोभूमि? तो जाबाली ऋषि की तपोभूमि। और जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। जालोर का किला जो है वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है। जालोर का जो दुर्ग है वो स्वर्णगिरी या सोनगढ़ या कंचनगिरी के नाम से जाना जाता है।
जालोर का किला स्वर्णगिरी नामक पहाड़ी पर है, इसलिए उसे स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, या उसे सोनगढ़ दुर्ग कहा जाता है, या उसे कंचनगिरी दुर्ग कहा जाता है। ध्यान रहे, इसीलिए जालोर के चौहान सोनगरा कहलाते हैं। सोनगढ़ के मालिक होने के कारण सोनगरा कहलाते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जालोर का जो किला है उसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। परमारों द्वारा निर्मित किला है ये। परमारों द्वारा निर्मित किला जो जालोर का किला है उसे सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बात ध्यान रहे, जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहा जाता है और इसको सोनगढ़ कहा जाता है। सोनारगढ़ और सोनगढ़ में बहुत कम अंतर है, यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है और प्रश्नों के उत्तर कई बार गलत दे दिए जाते हैं। तो एक बार फिर से क्लियर कर ले, जालोर का किला स्वर्णगिरी या सोनगढ़ कहलाता है और जैसलमेर का किला सोनारगढ़ कहलाता है। अब बात करते हैं जालोर के चौहान वंश की। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल या कीतू चौहान, कीर्तिपाल या कीतू, राजकुमार कीतू के नाम से प्रसिद्ध कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। यह नाडोल के शासक आलण का पुत्र था। नाडोल के आल्हण का पुत्र था, यानी कि जालोर का जो चौहान वंश है यह चौहानों की नाडोल शाखा से संबंधित है। पहले नाडोल जो था चावड़ों के पास था, चावड़ों से चौहानों ने छीन लिया, चौहानों ने वहां शासन किया और उसी चौहान वंश का एक राजकुमार जालोर में अपनी सत्ता कायम करता है और ये चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। तो इस तरह से इस वंश का, जालोर के सोनगरा वंश का संस्थापक कीर्तिपाल या कीतू चौहान हुआ। यह घटना 1181 ईस्वी की है। कीर्तिपाल चौहान के बाद में समर सिंह शासक बना। समर सिंह, और समर सिंह ने स्वर्णगिरी दुर्ग को मजबूती प्रदान की, उसकी प्राचीरों का निर्माण करवाया। जो परमारों द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग था उस दुर्ग को मजबूती प्रदान की, उसका जीर्णोद्धार करवाया, उसकी प्राचीरों का निर्माण करवाने का कार्य चौहान शासक समर सिंह ने किया। तो हम कह सकते हैं सोनगढ़ का जीर्णोद्धार एवं दृढ़ता प्रदान करने का कार्य समर सिंह ने किया। समर सिंह के बाद उदय सिंह, चाचिक देव और सामंत सिंह जालोर के शासक हुए। उदय सिंह, चाचिक देव और सामंत सिंह जालोर के शासक हुए। 1305 ईस्वी में सामंत सिंह का पुत्र कानड़ देव जालोर का शासक बना, जो कि जालोर के चौहान शासकों का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसका मुकाबला अलाउद्दीन खिलजी के साथ में हुआ। तो अब हम कानड़ देव के बारे में अध्ययन करते हैं। कानड़ देव समर सिंह, कीर्तिपाल के बाद जालोर किले को दृढ़ता प्रदान की, उसको मजबूत बनाया, उसकी प्राचीरों का निर्माण करवाया। समर सिंह के पश्चात उदय सिंह, उदय सिंह से आगे चाचिक देव, चाचिक देव के बाद सामंत सिंह ने जालोर पर शासन किया। 1305 ईस्वी में सामंत सिंह का पुत्र कानड़ देव जो जालोर का शासक बना। कानड़ देव जालोर का जो शासक था उसके बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है, उसके चरित्र के बारे में जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत
कानड़दे प्रबंध है। कानड़दे प्रबंध, कानड़दे प्रबंध जो काव्य है इसकी रचना पद्मनाभ ने की थी। पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध का रचनाकार है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, कानड़दे प्रबंध की रचना किसने की? पद्मनाभ ने की, या पद्मनाभ की रचना का नाम बताइए? कानड़दे प्रबंध। ये एक बात हुई। अब बात करते हैं कानड़देव की। कानड़देव जालोर का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान से लौट रही थी। गुजरात अभियान अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ जीत लिया था। ये दोनों अभियान हम पढ़ चुके हैं। अलाउद्दीन का जो गुजरात अभियान था, उस समय गुजरात जाने के लिए जालोर के राज्य से होकर के गुजरना पड़ता था। कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को अपने राज्य से होकर नहीं जाने दिया। युद्ध का यह कारण था। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से नाराज हो गया और उसने जालोर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मूणोत नैणसी इसका कारण दूसरा बताते हैं। मूणोत नैणसी के अनुसार, और जिसकी जानकारी हमें कानड़दे प्रबंध में भी मिलती है, मूणोत नैणसी के अनुसार कानड़देव का बेटा बीरमदेव था। कानड़देव का पुत्र बीरमदेव था और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा थी। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा बीरमदेव से प्रेम करती थी। वो उससे विवाह करना चाहती थी। घटना ये बताई जाती है कि एक बार जब बीरमदेव दिल्ली के सुल्तान के दरबार में उपस्थित हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुआ, तो फिरोजा ने उसे वहां पर देखा तो ये कहा जाता है कि उसको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई और उसके अनुसार वह उसका पूर्व जन्म का पति या प्रेमी था और अब वह उससे इस जन्म में विवाह करना चाहती थी। और यह उसने अपने पिता को भी बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके लिए हामी भर दी, लेकिन बीरमदेव ने विवाह से मना कर दिया। बीरमदेव ने विवाह करने से मना कर दिया और इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जालोर पर आक्रमण किया, क्योंकि फिरोजा ने आत्महत्या कर ली थी। बीरमदेव भी मारा गया था। लेकिन वो जो कहानियां है वो अलग है। और यहाँ एक कारण जो मोटा बताया गया है, वो कारण ये बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को अपने राज्य क्षेत्र से होकर के कानड़देव ने गुजरने नहीं दिया था, इसलिए वो कानड़देव से नाराज था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो महत्वाकांक्षी था। वो हर क्षेत्र को जीतना चाहता था, तो किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता कि वो प्रत्येक रियासत को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए युद्ध हुआ। कारण कुछ भी रहा हो, कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1311 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर अटैक किया। सिवाना जो जालोर की कुंजी कहलाता है, सिवाना का दुर्ग जालोर की कुंजी कहलाता है। कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान 1308 से 1311 ईस्वी। ऐसा कहा जाता है कि 1308 में पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अटैक किया। एक कहानी यह भी आती है कि फिरोजा की जो धाई थी उसने फिरोजा से वादा किया था कि मैं बीरमदेव को तेरे सामने लेके आऊंगी, और वो बीरमदेव को लेने के लिए यहाँ आई, लेकिन बीरमदेव ने विवाह से इनकार कर दिया। युद्ध हुआ। युद्ध में बीरमदेव मारा गया, जो कानड़देव का राजकुमार था, मारा गया। फिरोजा उसके मृत शरीर को लेकर के दिल्ली पहुंची। उसकी मृत शरीर को देख करके अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा ने नदी में कूद करके अपनी जान दे दी।
और इससे अलाउद्दीन नाराज हुआ और उसने आक्रमण कर दिया। एक कहानी ये भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी का 1308 में सिवाना पर अटैक हुआ और 1311 में उसने जालोर जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर अटैक किया। सिवाना विजय अलाउद्दीन खिलजी की। सिवाना वर्तमान में बाड़मेर जिले में है। सिवाना जो है जालोर और बाड़मेर के बॉर्डर पर है और सिवाना को जालोर की कुंजी कहा जाता है। जालोर की कुंजी, यानी अगर जालोर किले को जीतना है तो उसे पहले सिवाना को जीतना होगा। सिवाना को जालोर की कुंजी कहा जाता है। दूसरी बात, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में सिवाना का किला महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर अब हम आगे जब राठौड़ों का इतिहास पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रावचंद्र सेन ने और अन्य मारवाड़ी शासकों ने सिवाना में शरण ली थी। जब जब भी मारवाड़ पर अटैक हुआ, जोधपुर पर अटैक हुआ, तो वो सिवाना चले जाते थे। तो इस तरह से मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना के किले को कहा जाता है और जालोर के किले की कुंजी, जालोर की कुंजी भी सिवाना को कहा जाता है। तो सिवाना 1308 ईस्वी में सिवाना पर अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने और अलाउद्दीन खिलजी ने वहां के शासक शीतल देव चौहान को पराजित किया। खिलजी ने शीतल देव चौहान को पराजित किया। कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का प्रबंधक उसने नियुक्त कर दिया और सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। सिवाना का नाम खेराबाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दिया गया। ध्यान रहे, चित्तौड़ का खिजराबाद किया था, खिजराबाद, और सिवाना का खेराबाद किया था। यहां प्रश्न आता है किस किले का नाम खेराबाद कर दिया या सिवाना का नाम बदल करके क्या कर दिया, तो उत्तर होगा खेराबाद। तो सिवाना के किले का नाम खेराबाद कर दिया और कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रबंधक शासक नियुक्त कर दिया, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसको सिवाना का किलेदार प्रबंधक बना दिया। सिवाना को जीत करके वापस लौटती हुई खिलजी की सेना को कानड़ देव ने मलकाना के युद्ध में पराजित किया। मलकाना के युद्ध में लौटती सेना को कानड़ देव ने खिलजी की सेना को मलकाना के युद्ध में, ये प्रश्न पूछा जाता है, मलकाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव की सेना के बीच में, और यहाँ कानड़ देव जीता। मलकाना के युद्ध में पराजित किया तथा शम्स खां जो कि उसका सेनानायक था, शम्स खां को बंदी बना लिया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की पराजय हुई कानड़ देव के हाथों। इससे बौखलाकर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के जालोर पहुंचा।
अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी कानर देव का पलड़ा भारी था। वो अलाउद्दीन से पराजित नहीं हुआ था, लेकिन उसी के एक सरदार बीका दैया ने विश्वासघात किया। ध्यान रहे 1311 में कानर देव की पराजय का कारण उसी के विश्वसनीय सरदार बीका दैया द्वारा विश्वासघात करना था। तो बीका दैया ने विश्वासघात किया, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गया और जालोर के किले के गुप्त द्वार उसने बता दिए थे और यही कारण था कि कानर देव पराजित हुआ और मारा गया। तेरह सौ 11 ईस्वी में खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन बीका दैया के विश्वासघात के कारण पराजय हुआ। तो कानर देव के साथ में बीका दैया द्वारा विश्वासघात किया गया, ये नाम याद रहे, बीका दैया। द्वारा विश्वासघात। और अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई, कानर देव पराजित हुआ और फिर वही कहानी साका, केसरिया और जौहर। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया और सोनगरा चौहानों के वंशज मालदेव को, मैंने ये बात 1303 के चित्तौड़ अभियान के बारे में जब पढ़ाया था तब बताया था कि रतन सिंह को पराजित करने के बाद चित्तौड़ का शासन जो है अपने पुत्र खिजरगांव को सौंपा और उसके बाद में मालदेव नाम के चौहान सरदार को चित्तौड़ का जिम्मा अलाउद्दीन ने सौंपा था। वो जो मालदेव था, जिसे मूछाड़ा मालदेव के नाम से जाना जाता है, कानर देव का वंशज था। तो सोनगरा चौहानों के वंशज मालदेव, मूछाड़ा मालदेव कहा जाता है इनको, मूछाड़ा मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया। चित्तौड़ का प्रशासक बनाया और इस प्रकार से जालोर के चौहान वंश का पतन हो गया। बीरमदेव और कानर देव दोनों पिता पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर अधिकार हो गया। बीका दैया ने जाकर के अपनी पत्नी को ये खुशखबरी दी कि अब हम जालोर के शासक हैं, क्योंकि मैंने वो काम किया है जिसके कारण अब तुम जालोर की रानी बनोगी और मैं जालोर का राजा बनूंगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि ऐसा आपने क्या किया? तो उसने खुश होकर के अपनी पत्नी को अपनी सारी करतूत बताई कि मैंने किस तरह से कानर देव को अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मरवा दिया है और अब किले का मालिक मैं ही हूँ। इस पर उसकी पत्नी, जिसका नाम हीरादे था, उसने कहा कि फिर तो आपकी आरती उतारी जानी चाहिए। मैं आपकी आरती उतारती हूँ क्योंकि अब आप नए राजा है। इतना कहकर के वो शतरानी अंदर गई और वो तलवार लेके आई और अपने पति बीका दैया की गर्दन धड़ से अलग कर दी कि इस प्रकार के विश्वासघाती की पत्नी होना मुझे गंवारा नहीं है, इससे तो मैं विधवा ही अच्छी हूँ। तो बीका दैया द्वारा जो विश्वासघात किया गया था उसको उसकी सजा उसी की पत्नी हीरादे ने दी थी।
बीका दैया की पत्नी हीरा देने अपने हाथों से अपने पति बीका दैया का सर कलम कर दिया था, क्योंकि उसने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया था और यह बात उसको गवारा नहीं थी। तो इस तरह से हमने शाकंभरी, अजमेर, नाडोल और जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम सिरोही के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें देवड़ा कहा जाता है। सिरोही के देवड़ा चौहान और हाड़ौती के हाड़ा चौहान, ये दो शाखाएं अभी बाकी है। तो अगले वीडियो में हम सिरोही के देवड़ा और हाड़ौती यानी कोटा और बूंदी के हाड़ा चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।